नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बेहद गंभीर है। और गंभीर ही नहीं है, जिस तरीके से बातें नेपाल से आ रही है, रोशन के भाई की हत्या हुई है। जी हाँ, प्रथम दृष्टया जो बातें अब छन करा रही हैं, बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे थे। एक से एक दलील देने वाले लोग दलील देने आ रहे थे। हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग बटने लगे, तर्क पे तर्क दिए जाने लगे। अब जरा तर्क दीजिए कि नेपाल पुलिस ने मान लिया है फिलहाल कि यह हत्या है, और जितने लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया था सबों को जेल भेज दिया, और उसमें से 3 लोगों को 7 दिनों के रिमांड पर लिया है। ये नेपाल से बड़ी खबर है। खबर सिर्फ इतना ही नहीं है, खबर ये भी है वहाँ के पत्रकारों से जो हमारी बातचीत हुई है, वहाँ के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। वो तो संयोग कहिए कि ईटीवी नेटवर्क के लोग जो पहले नेपाल में रहा करते थे, अब उस नेटवर्क के लोग अब नेपाल में नहीं हैं। नहीं तो हम तो अभी सब कुछ मंगा लेते, अभी सारे इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, कहाँ क्या है, सब कुछ। 4 डॉक्टर प्रिंस को देखा है इस दौरान, जिसमें से 3 डॉक्टर का मानना है कि इसकी हत्या हुई है। एक डॉक्टर जो एक्सपर्ट नहीं है, सिर्फ MBBS है, जिसने इसका पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने मौत का कारण क्या है यह आइडेंटिफाई नहीं कर सका, इसलिए उसने पूरी रिपोर्ट वेसरा पर भेज दिया कि वेसरा का जो रिपोर्ट होगा वही होगा। लेकिन उसके मृत्यु इलाज के दौरान ले जाया गया, फिर पोस्टमार्टम, इस सब के दौरान ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी ताकत है जो बहुत जल्दी में सब कुछ कराना चाहता है। तो वहाँ के पत्रकार मित्रों का कहना था कि शुरुआती दौर में तो हमें भी नहीं लगा, हम लोग तो ऐसा होता है कि खास करके बिहार के जो लोग आते हैं ना, वहाँ शराबबंदी है, तो यहाँ आए तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लिए, तो 2-4 महीना पर इस तरीके की घटना घट जाती है। लेकिन यह घटना कुछ अलग था। कुछ और लोगों का भी होता है, तो भाई पोस्टमार्टम हो रहा है, अपना जांच हो रही है, इतना जल्दी डेड बॉडी लोग देते नहीं। लेकिन हम लोग अस्पताल में थे, उस दौरान लग रहा था कि पुलिस पदाधिकारी को कहीं से कोई फोन आ रहा है। वो लगातार डॉक्टर पर दबाव बना रहे थे कि जितने जल्दी इसका पोस्टमार्टम हो सकता है पोस्टमार्टम कीजिए। फिलहाल बिहार में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पकड़ बनाकर दबाव बना सके। जहाँ तक मेरी समझ, कोई बिहार में अभी ये नेता नहीं है। बिहार में उस लेवल का नेता नहीं है केंद्र में जो अभी दबाव बना सके। एक दौर था जब रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव केंद्र की राजनीति में धाक रखते थे, तो वो जो चाहते थे वो हो जाता था। लेकिन अभी तो प्रदेश के अंदर प्रशासन का लोग तो बात मानता ही नहीं है। अभी भारत और नेपाल में कौन बात मानने जा रहा है? और ये इस लेवल पर तभी हो सकता था जब सीधा PMO से कोई हस्तक्षेप हो, तो वो भी स्थिति नहीं लग रहा है। तो कुछ तो चीज़ें थी जो लगातार ये बातें आ रही थी कि प्रशासन बेचैन था कि कितना जल्दी लाश भारत भेज दो। पोस्टमार्टम करने में विलंब हो रहा था, तो खुद वहाँ का DSP पहुँच गया, मिश्रा, कि भाई जल्दी करो। और मात्र 20 मिनट पोस्टमार्टम का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको पूरा करने में कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लगता है। सिर्फ 20 मिनट में पोस्टमार्टम करके आनन फानन में लाश उनके परिजनों को दे दिया गया कि जल्दी, जैसे लगे कि मुसीबत है, इसको जल्दी यहाँ से। तब तक जो भी रहा हो, लेकिन मामला जब इनके मित्रों से जब पूछताछ पुलिस करनी शुरू की, तो ये लोग जोगबनी गए थे 40 किलोमीटर दूर। तो भाई जब ये बीमार है, उसको मिर्गी का दौरा आ गया था, तो फिर छोड़ के जोगबनी क्यों गए आप लोग?
कोई वजह रही होगी ना, क्यों गए जोगबनी, जबकि विराटनगर से कोई बड़ा शहर तो जोगबनी है नहीं। और शुरुआती दौर में ये लोग पुलिस से ये छुपाते रहे जोगबनी जाने की बात। फिर वहां जो गार्ड है, गार्ड का भी बयान लगातार बदल रहा है, तो पुलिस को शक हुआ और इसी बिना पर पुलिस अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है, ये आपको जानकारी दे दें। और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक स्थानीय लोग थे जो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन होटल में ठहराने का रेफरेंस उन्हीं का था, तो उस रेफरेंस के आधार पर उनको भी जेल भेजा गया था, लेकिन वो जमानत पर बाहर निकल गए। चारों के चारों लोग जेल में हैं और उनमें से अलग अलग 7 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। इसी अलग अलग पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आई कि चारों दोस्त का अलग अलग विरोधाभासी बयान है, किसी का भी बयान एक जैसा नहीं है। दवा, मिर्गी का दवा खाता था, मिर्गी के दवा खाने से अत्यधिक डोज लेने से ये परेशानी हुई। बिहार के डॉक्टरों से भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि मिर्गी का दवा अगर शराब के साथ सेवन करता है तो उससे कोई मतलब हार्ट अटैक हो जाए या फिर कोई इंटरनल इंजरी हो जाए, ये ऐसा दिखता नहीं है। हालांकि नेपाल के पत्रकार और डॉक्टरों ने जो हत्या की बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे तो कट मार्क्स था ही, इंटरनल इंजरी भी दिख रहा था, डेड बॉडी सहज नहीं दिख रहा था। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे छन कर सामने आने लगी है, और सिर्फ छन के ही सामने नहीं आने लगी है, अब नेपाल में ये चर्चा भी होने लगी है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है, ये सामान्य केस नहीं है। तो जब सामान्य केस नहीं है तो इसके पीछे कौन लोग हैं जो प्रिंस को इस दुनिया से उठाने में बड़ी भूमिका निभाए। नेपाल पुलिस का अनुसंधान आगे चल रहा है और उस अनुसंधान की कड़ी अगर भारत की तरफ भी बढ़ी तो जो हमारी बातचीत हुई है, कुछ न कुछ जो इसके प्रोसीड्योर है उसका पालन करेगी पुलिस। लेकिन जांच भी बहुत धीमा चल रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई दबाव में हो पुलिस। जांच रिपोर्ट भी जो है, जैसे पोस्टमार्टम 20 मिनट में निपटा दिया गया, भेसरा का रिपोर्ट भी 1 सप्ताह से अधिक होने को है। 13 तारीख को घटना घटी थी और आज 21 तारीख, अभी तक भेसरा का रिपोर्ट भी उस तरीके से नहीं आया है। तो कई ऐसे एंगल है जिस एंगल से ये साफ लग रहा है कि कुछ न कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात जो तय है, जो साफ दिख रहा है कि प्रिंस की मौत हुई है या हत्या, इसको लेकर जो एक ओपीसी है, मतलब एक जो ऑपरेशनल प्रोसेस है पुलिस का, वो फॉलो नहीं किया गया है, यह साफ दिख रहा है।